धूप अभी पूरी तरह ढली भी नहीं थी, लेकिन गांव में सन्नाटा उतरने लगा था। यह गांव बाकी गांवों जैसा नहीं था। यहाँ शाम जल्दी नहीं, अचानक उतरती थी, मानो कोई अदृश्य परछाई पूरे गांव पर चादर खींच देती हो। अजय 24 वर्ष का, लंबा, मेहनती और थोड़ा शांत स्वभाव का लड़का, शाम की आखिरी कच्ची गली पकड़कर घर लौट रहा था। खेत से आते हुए वह अक्सर रास्ते में बहती छोटी नदी पर रुक जाया करता था, पर आज हवा कुछ अलग थी, थोड़ी भारी, थोड़ी ठंडी और थोड़ी बेचैन। उधर पूजा 22 साल की, सीधी सादी, लेकिन आंखों में एक अजीब गहराई लिए हुए अपने घर के बाहर तुलसी के चौरे में पानी डाल रही थी। उसके घर के पीछे की सुनी हवेली गांव की सबसे पुरानी इमारत थी। कहते हैं वहां रात में किसी लड़की की रोने की आवाजें आती है। पूजा बचपन से उस हवेली के पास रहती थी, लेकिन आज तक उसने कभी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन अजय अजय उसका बचपन का दोस्त था और अब दिल में कुछ ज्यादा ही जगह बना चुका था। जैसे ही अजय उसके घर के पास पहुंचा, पूजा ने मुस्कुराकर कहा, आज थोड़ी देर हो गई खेत से। अजय ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन पता नहीं, आज रास्ते में ऐसा लगा जैसे कोई पीछे पीछे आ रहा हो। पूजा का चेहरा हल्का सा उतर गया। उसने धीमे से पूछा, फिर से वही एहसास? अजय ने गहरी सांस ली। यह कोई पहली बार नहीं था। पिछले 1 महीने से उसे लगता था कि कोई आवाज, कोई सांस, कोई परछाई उसके बहुत पास है, लेकिन जब पीछे मुड़ता, कोई नहीं। पूजा ने अजय को घर के अंदर बुलाया, पर तभी तभी हवेली की तरफ से अचानक किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आई। आवाज ऐसी जैसे कोई गला फाड़कर मदद मांग रहा हो। पूजा डर के मारे जम गई, लेकिन अजय ने उसकी कलाई पकड़ ली। तू ही तू यही रुक, मैं देख कर आता हूँ। नहीं, पूजा की आवाज कांप गई। वहां मत जा। अजय वो अजय वो हवेली ठीक नहीं है। अजय ने उसकी आंखों में देखा। अगर कोई मुसीबत मैं हो तो? पूजा कुछ कह पाती इससे पहले अजय अंधेरी अंधेरी पगडंडी की ओर बढ़ गया। हवेली की तरफ, उस हवेली की तरफ जहाँ कोई कई साल पहले मरा था, जहाँ कहा जाता था वो आज वो आज भी किसी का इंतजार करती है। हवेली गांव के बिल्कुल छोर पर खड़ी थी। टूटी हुई दीवारें, झुकी छत और काले पड़े खिड़की के झरोखे। अजय जैसे जैसे पास पहुंचा रहा था, वहां और ठंडी होती जा रही थी। अंधेरा अंधेरा तो पहले ही फैल चुका था, लेकिन हवेली के आसपास अंधेरा कुछ ज्यादा ही गाढ़ा लगता था। पूजा दूर खड़ी कांपती नजरों से उसे देख रही थी, पर अजय आगे बढ़ता रहा। चिल्लाने की आवाज अब बंद हो चुकी थी। अजय ने हथेलियां घुटनों पर रखी और धीमे से पुकारा, कोई है? कोई मदद चाहिए? खामोशी, सिर्फ हवा का एक लहराता झोंका और टूटी खिड़की के टकराता हुआ लड़की का शटर। अजय की सांसें रुक रुक कर चल रही थी। वह दरवाजे की तरफ बढ़ा और धक्का दिया। दरवाजा चर की आवाज के साथ खुल गया, जैसे किसी ने अंदर से पकड़कर धीरे से खोल दिया हो। अजय का दिल एक पल को ठहर गया। अंदर से पुराने धुएं और मिट्टी की सिलन की गंध आई। उसने जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन करने ही वाला था कि अचानक पीछे से किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा, अजय। अजय ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। पूजा थी। तू यहाँ क्यों आई? अजय ने उसे पकड़कर पीछे किया। पूजा की आवाज कांप रही थी। तू अकेले अंदर मत जा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अजय ने उसका हाथ थामा। बस एक बार देख कर वापस चलेंगे। शायद किसी ने मजाक में आवाज लगाई हो, लेकिन पूजा को किसी मजाक की खुशबू नहीं आई। उसे तो बस एक ठंडा डर महसूस हो रहा था, सीधा रीढ़ में उतरता हुआ,
दोनों धीरे धीरे हवेली के अंदर दाखिल हुए। अंदर की हवा जैसे बरसों से बंद थी। चारों तरफ टूटे फर्नीचर, फटे पर्दे और धूल भरी दीवारें थी। एक कोने में टूटा हुआ आईना पड़ा था, जिसके जिसके टुकड़ों में अजय और पूजा की धुंधली परछाई कांप रही थी। अजय ने हिम्मत करके आवाज लगाई, हेलो, कोई कोई है क्या यहाँ? एकदम चुप्पी। पर कुछ था, कुछ जो हवा में हिल रहा था, कुछ जो अजय के बहुत पास था लेकिन दिख नहीं रहा था। पूजा अचानक झटके से रुक गई। उसने अजय की कलाई पकड़ी। अजय वहां देख। सामने हवेली की बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की सीढ़ी ऊपर की मंजिल तक जाती थी, और वहां ऊपर सीढ़ी के मोड़ पर एक सफेद साया खड़ा था। पूजा ने डर के मारे अजय का हाथ कसकर पकड़ लिया। साया हिल भी नहीं रहा था, बस खड़ा था जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। अजय ने कानों पर हाथ रखकर फुसफुसाया, शायद कोई लड़की है या कोई आदमी। पूजा ने सिर हिलाया, नहीं अजय, वो इंसान नहीं है। अजय ने 2 कदम आगे बढ़ने की कोशिश की, और तभी वह सफेद साया धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे सीढ़ी के नीचे उतरने लगा। उसकी चाल इंसानों जैसे नहीं थी, ना पैर उठते थे ना जमीन छूते थे। वह बस सरक रहा था, तैर रहा था, सीधी उनकी तरफ। पूजा ने डर के मारे चीखना चाहा, पर आवाज बाहर ही नहीं आई। अजय खुद कांप गया। उसके मोबाइल की टॉर्च अचानक अपने आप बंद हो गई। अंधेरा और गहरा हो गया, और तभी वह साया उनके सामने आकर रुक गया, इतना पास कि अगर कोई सांस लेता तो महसूस हो जाती। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर एक ठंडी बेहद धीमी फुसफुसाहट, अजय तू वापस क्यों आया? अजय का खून जम गया। पूजा जमीन पर बैठती हुई फुसफुसाई, ये तुम्हारा नाम कैसे जानती है? अजय के मुंह से एक ही शब्द निकला, कौन? साया धीरे धीरे झुका, जैसे अजय के चेहरे को देखने की कोशिश कर रहा हो, और फिर पूरी हवेली में एक लड़की की दर्द भरी चीख गूंज उठी। लड़की की चीख इतनी तेज थी कि लगा जैसे पूरी हवा फट गई हो। अजय और पूजा दोनों डर के मारे जमीन से उठ भी नहीं पा रहे थे। सीढ़िया पर खड़ा सफेद साया एक पल को बिल्कुल स्थिर हो गया, और अगले ही क्षण वह तेजी से ऊपर की मंजिल की तरफ भागा। न पैरों की आवाज, न सांसों की, बस हवा को चीरता हुआ एक अस्पष्ट सफेद धुंध का टुकड़ा। पूजा कांपती आवाज में बोली, अजय चलो यहां से अभी। अजय खुद डरा हुआ था, लेकिन उसकी जिज्ञासा और शक किसी डर से कम नहीं थी। वह तुरंत पूजा को उठाकर बाहर निकलने लगा, पर तभी ऊपर से एक और आवाज आई, टप टप। ऐसा लगा जैसे कोई छत से लटकी रस्सी को हिला रहा हो। अजय रुक गया। पूजा ने उसका हाथ खींचा, अजय प्लीज चलो। पर अजय सीढ़ियों की तरफ देखता रहा। उसे लगा ऊपर कोई फंसा है, कोई जिसे मदद चाहिए। कुछ सेकंड बाद आवाजें बंद हो गई। पूरी हवेली में खामोशी फैल गई, इतनी गहरी कि सांस भी भारी लग रही थी। दोनों भागकर बाहर आए और ताजी हवा में खड़े होकर हाँफने लगे। पूजा की आंखों में डर नहीं, आतंक था। अजय, तूने सुना था ना? उसने तेरा नाम लिया था। अजय ने धीमे से सिर हिलाया। हाँ, पर मुझे नहीं पता कैसे। मैं कभी यहाँ आया भी नहीं। पूजा ने उसकी तरफ देखा। हवेली में जो भी है वो तुझे जानता है। यह बात अजय के दिल में कील की तरह धंस गई। अजय और पूजा घर की तरफ ही जा रहे थे कि रास्ते में गांव के बुजुर्ग हरिदास जी मिल गए। उन्होंने दोनों को सांस फूली हालत में देखकर तुरंत पूछा, कहाँ थे तुम लोग? पूजा ने हिचकते हुए कहा, हवेली में। यह सुनते ही हरिदास जी का चेहरा सख्त हो गया। कितनी बार कहा है वहां मत जाया करो। वहां 13 साल पहले एक लड़की मरी थी, और उसकी आत्मा आज भी
चैन से नहीं है। अजय ने चौंक कर पूछा, कौन लड़की? हरिदास जी कुछ पल चुप रहे, जैसे बोलने में डर लगा हो। फिर धीरे धीरे बोले, उसका नाम राधिका था। अजय ने सिर झुकाकर सोचा, राधिका? जिस शायर ने उसे पुकारा था वो कौन था? क्या वो वही थी? हरिदास जी आगे बोले, मरने से एक दिन पहले वो पागलों की तरह कह रही थी कि गांव में कोई है जो उसे मार देगा, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अगले दिन अगले दिन वो उस हवेली में मिली, छत से लटकती हुई। पूजा के पैरों से जमीन खिसक गई। अजय को अचानक याद आया, ऊपर से आती रस्सी हिलने की आवाज, टप टप। क्या वो राधिका की आवाज थी? पूजा ने हिम्मत करके पूछा, पर उसका अजय से क्या संबंध? उसने आज उसका नाम क्यों लिया? हरिदास जी कुछ नहीं बोले, बस अजय की आंखों में गहराई से देखते रहे, जैसे कोई पुराना राज याद कर रहा हो। फिर अचानक उन्होंने पूछा, अजय, तुम्हारे बचपन में तुम्हारा नाम कुछ और था, ये नहीं? अजय चौंक गया। जी नहीं, बचपन से अजय ही हूं मैं। हरिदास जी की मोह सिकुड़ गई। पर राधिका की मौत की रात उसने किसी अजय के बारे में लिखा था अपनी डायरी में। वो कह रही थी, अजय वापस आएगा और मुझे बचाएगा। पूजा और अजय एक दूसरे को देखने लगे। दोनों के दिलों में एक ही सवाल धड़क रहा था, राधिका कौन थी और वह किस अजय को बुला रही थी? हरिदास जी ने जाते जाते एक बात कही, जिसने दोनों की रीढ़ में सिरन भर दी। राधिका की आत्मा आज भी किसी अजय का इंतजार कर रही है, शायद इसलिए तुम्हें देखकर बेचैन हो उठी। क्या यह सिर्फ संयोग था, या हवेली में कोई सचमुच अजय का इंतजार कर रहा था? क्या अजय का अतीत कोई ऐसा रहस्य छिपाए बैठा है, जिसमें वह खुद भी अनजाने हैं? रात गहरा चुकी थी। पूजा अपने घर की दहलीज पर खड़ी थी और अजय को जाते हुए देख रही थी। उसके मन में कई सवाल थे, पर वह बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि जो भी हो रहा था वह सामान्य नहीं था। अजय अपने घर पहुंचा तो उसकी माँ बरामदे में दिया जलाते हुए बोली, बहुत देर कर दी आज, सब ठीक तो है ना? अजय बस इतना बोला, माँ, हवेली में कुछ देखा मैंने। यह सुनते ही उसकी माँ के हाथ कांप गए। तेल दिए की बत्ती पर टपक गया, ज्वाला अचानक भड़क उठी। तू हवेली में गया? उसकी माँ की आवाज डर और चिंता से भरी थी। हाँ माँ, पर उसकी माँ ने बात काटते हुए कहा, अजय, उस जगह का नाम भी मत लिया कर, वहां एक लड़की की आत्मा। राजे ने चौंक कर पूछा, राधिका? और उसकी माँ के चेहरे से खून उतर गया। उन्होंने धीरे से दरवाजा बंद किया और अजय को अंदर खींचते हुए बोली, किसने बताया तुझे ये नाम? अजय ने पूरा किस्सा बता दिया, साया, आवाजें, उसका नाम पुकारना और हरिदास जी की बातें। उसकी माँ थोड़ी देर चुप रही, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से खुल गया हो। फिर उन्होंने कहा, अजय, मैं तुझे एक बात कई सालों से बताना चाहती थी, पर हर पर डर जाती थी। आज शायद वक्त आ गया है। अजय चुप कर बैठ गया। उसकी माँ ने गहरी सांस ली। तेरा बचपन का नाम अजय नहीं था। अजय के दिमाग में जैसे कोई सन्नाटा पड़ गया हो। क्या? माँ की आंखों में डर और पछतावा दोनों थे। तू पैदा हुआ था तो तेरी नानी ने तेरा नाम विक्रम रखा था, पर फिर हादसे हुए, अजीब घटनाएं। कई बार तू मौत से बहुत करीब चल गया। किसी पंडित ने कहा कि नाम बदल दो, वरना बड़ी अनहोनी होगी। उसके बाद ही हमने तेरा नाम बदलकर अजय रखा। अजय के हाथ सुन्न पड़ गए। पूरी दुनिया जैसे एक बेबंद की तरह हिलती हुई लगी। तो क्या वह अजय जिसे राधिका बुला रही थी, वह कोई और नहीं, वही था विक्रम?
अजय के मुंह से बस इतना निकला, माँ क्या मैं उसे जानता था? क्या राधिका मुझे जानती थी? उसकी माँ ने आके झुका ली। नहीं बेटा, तू तो उस वक्त 2 साल का था, पर राधिका राधिका के परिवार का एक लड़का था, बहुत करीब का, जिसकी मौत हुई थी। अजय ने चौंक कर पूछा, कौन लड़का? माँ ने धीरे धीरे जवाब दिया, उस लड़के का नाम था विक्रम। अजय के कानों में गूंजने लगा, विक्रम? विक्रम? पूजा की आवाज फुसफुसा कर बनकर दिल में फिर उठी। मुझे बहुत डर लग रहा है अजय। लेकिन अब अजय को अपने भीतर एक आवाज सुनाई दे रही थी, कोई लड़की की, बहुत धीमी, जिसे वह पहचान नहीं पा रहा, लेकिन वो उसे नाम लेकर पुकार रही थी, विक्रम। अजय के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे महसूस हुआ हवेली में जो साया था वो अजय को नहीं पुकार रहा था, वो विक्रम को बुला रहा था, और विक्रम वह खुद था। अजय पूरी पूरी रात सो नहीं पाया। विक्रम, यह नाम सुनने के लिए नया था, लेकिन हवेली में उस साये में जिस तरह उसका नाम पुकारा था, मानो विक्रम वही हो जो वह आज तक भूल चुका था, या जिससे उसे जानबूझकर दूर रखा गया था। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। पूजा पूजा थी। चेहरा उतरा हुआ, आंखों में नींद नहीं, चिंता भरी सांसें। अजय, तू ठीक तो है न? पूरी रात मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। अजय दरवाजे से हटकर एक तरफ बैठ गया। पूजा उसके पास आई और धीमी से बोली, कल जो हुआ मैं आज भी भूल नहीं पा रही, पर सबसे डरावनी बात यह है कि हमने एक आत्मा देखी। सबसे डरावनी बात यह है कि उसने तुझे पहचाना। अजय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पूजा, माँ ने कल रात बस बता दिया, सब बता दिया। मेरा असली नाम अजय नहीं, विक्रम था। पूजा की आंखें फैल गई। तो राधिका जिस अजय को पुकार रही थी, वो मैं ही हूँ, अजय ने धीमे से कहा। कुछ देर दोनों चुप रहे। पूजा की आंखों में डर नहीं बल्कि कुछ और था, एक अजीब सा यकीन और बेचैनी। फिर पूजा ने कहा, अजय, हमें राधिका के बारे में सब पता करना होगा। कभी न कभी उसकी आत्मा तुझ तक पहुंचने की कोशिश करेगी। अगर हमने सच नहीं खोजा तो वो हमें चैन से नहीं छोड़ने वाली। अजय सिर हिलाकर बोला, हाँ, पर सबसे पहले मुझे उस रात के बारे में जानना होगा जिस रात वो मरी थी। गांव के छोर पर एक बूढ़ी औरत रहती थी, धनवंती। कहा कहा जाता था कि राधिका की मौत की रात सबसे पहले उसी ने चीख सुनी थी। अजय और पूजा उसके घर पहुंचे। काकी धूप में बैठकर कंपास में धागे में गांठ लगा रही थी। काफी काकी, आपको राधिका के बारे में कुछ पता है क्या? पूजा ने पूछा। काकी एक पल के लिए रुकी, उनकी उंगलियां हवा में ठहर गई। उन्होंने धीरे धीरे कहा, पता तो सब है, पर कौन सुनना चाहता है? अजय आगे बढ़ा, काकी प्लीज, मुझे जानना जरूरी है। काकी ने उसकी आंखों में देखा। उनमें एक अजीब सा डर और पहचान दोनों झलक रहे थे। तेरा नाम क्या बताया? काकी ने पूछा। अजय ने झिझकते हुए कहा, अजय। काकी हंसी, लेकिन वो हंसी डराती थी। झूठ मत बोल, तुझे देखकर कोई भी पहचान सकता है, तू विक्रम है। विक्रम, जिसके लौटने की राधिका कसम खाती थी। पूजा आगे झुकी, काकी, राधिका को विक्रम से क्या लेना देना था? काकी ने धागा छोड़ दिया। उनकी आवाज भारी हो गई। राधिका और विक्रम बचपन से साथ थे। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव वाले कहते, एक ही सांस रुके तो दूसरा भी नहीं बचेगा। अजय का दिल धड़कने लगा। और फिर क्या हुआ? काकी ने आह भरते हुए कहा, एक दिन अचानक विक्रम गायब हो गया। कोई नहीं जानता कहाँ गया।
राधिका दिन रात रोती रोती रही। कहती थी, विक्रम वापस आएगा, मुझे बचाएगा। पूजा ने पूछा, किससे बचाएगा? काकी ने चारों ओर देखा जैसे कोई सुन रहा हो, फिर फुसफुसाई, गांव में उस वक्त एक आदमी था जिसे राधिका से जबरदस्ती शादी करनी थी। वो उसे हवेली तक ले गया और उस रात काकी की आवाज कांपने लगी। आंखों में पुरानी डर की परछाई उभर आई। राधिका ने 3 बार चीखा था, मैंने साफ सुना था, और तीसरी चीख हमेशा के लिए खामोश हो गई। अजय ने कांपते हुए पूछा, किसने मारा उसे? काकी ने डर से कांपते हुए कहा, अंधेरे में चेहरा नहीं दिखा, पर मैंने एक बात जरूर सुनी थी। उस लड़की की आखिरी सांसें एक ही नाम दोहरा रही थी, विक्रम विक्रम विक्रम। पूजा का हाथ अजय की कलाई पर कस गया। धूप का उजाला अचानक कम लगने लगा, हवा में नमी बढ़ने लगी, और उसी पल काकी ने सबसे डरावनी बात कही। मरने के बाद भी राधिका की आत्मा उसी आदमी को ढूंढ रही थी जिसने उसे बचाने का वादा किया था। वो इंतजार कर रही थी, और अब उनकी उंगली सीधे अजय की तरफ उठी। अब वो तुझे देख चुकी है विक्रम, अब वो तुझे कभी छोड़ने वाली नहीं। अजय पीछे हट गया। पूजा का दिल धड़कना बंद सा हो गया। काकी ने धीरे से कहा, राधिका वापस आ गई है, और वो प्यार से ज्यादा बदला लेकर लौटती है। काकी की बातों ने अजय और पूजा के पैरों के नीचे से जमीन ही खींच ली। दोनों बिना कुछ बोले वहां से निकल गए। सूरज ढलने लगा, और जैसे ही अंधेरा बढ़ा, हवा भारी होने लगी। पूजा ने धीमे से कहा, अजय तू ठीक है ना? अजय बाहर से मजबूत दिख रहा था, पर भीतर खलबली मची थी। पूजा, अगर सच में मेरा बचपन राधिका से जुड़ा था, अगर मैं वही विक्रम हूँ, तो फिर उसकी मौत, उसका दर्द, सब कहीं न कहीं मुझसे जुड़ा है। पूजा ने उसका हाथ थाम लिया, और तूने कुछ गलत नहीं किया, तू तो बच्चा था। अजय ने आंखें बंद कर ली, पर वो आज भी मुझे बुला रही है। अजय घर पहुंचा तो माँ घर के बाहर दीपक रख रही थी। उन्होंने अजय की आंखों में वह बेचैनी देखी जो वह छिपा नहीं पा रहा था। कुछ मत सोच बेटा, पुरानी बातें खोलेंगे तो पुराने साए जाग जाएंगे। अजय ने माँ की तरफ देखा। माँ, पर वो साया तो पहले ही जाग चुका है। माँ की आंखों में डर था, पर वह कुछ बोल नहीं पाई। रात के खाने के बाद पूरा घर सो गया, पर अजय जागता रहा। उसकी आंखें बंद होती तो हवेली में दिखा सफेद चेहरा याद आ जाता, जिसके नैन नक्श आज भी धुंधले थे, पर आवाज बहुत साफ, विक्रम। अजय ने करवट ली। नींद ने साथ छोड़ दिया था, और तभी ठक ठक दरवाजे पर दस्तक हुई। अजय चौंक कर उठ बैठा। इस समय आधी रात को उसने सोचा, शायद हवा में आवाज हुई होगी, पर कुछ सेकंड बाद फिर ठक ठक, इस बार थोड़ी तेज। घर में माँ गहरी नींद में थी। अजय धीरे से उठा और दरवाजे के पास गया। कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं। अजय का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजे की झिर्री से बाहर जाकर देखा। अंधेरा, बस अंधेरा। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा, दरवाजे के ठीक सामने जमीन पर कुछ पड़ा दिखाई दिया, एक कागज का पन्ना। अजय धीरे धीरे बाहर आया और पन्ना उठाया। हवा अचानक ठंडी हो गई। उसके हाथ कांपने लगे। कागज पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैं इंतजार कर रही हूँ, वही जगह जहाँ तूने मुझे छोड़ा था। एक नाम, राधिका। अजय का गला सूख गया। वह लड़खड़ाता हुआ घर के अंदर लौटा। पन्ने पर लिखावट ताज़ा थी, जैसे अभी अभी लिखी गई हो।
लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं थी। सबसे डरावनी बात थी लिखावट वही थी जो हवेली की दीवारों पर मिली थी जब राधिका की मौत हुई थी। अचानक पीछे से एक आवाज आई, अजय। माँ खड़ी थी, चेहरे पर चिंता। किससे बात कर रहा था? दरवाजे पर कौन था? अजय ने पन्ना हाथ में छिपा लिया और बोला, कोई नहीं माँ, शायद हवा। माँ ने उसे लंबे समय तक देखते हुए कहा, तू झूठ बोल रहा है। तुझे पता है ना, आधी रात को दरवाजे की दस्तक मनुष्य की नहीं होती है। उनकी आवाज कांप रही थी। वो बुला रही है तुझे अजय, क्योंकि तेरी तकदीर उससे बंधी हुई है। अजय के हाथ से पन्ना छूटते छूटते बचा। माँ ने धीरे धीरे आगे बढ़कर कहा, एक बात कभी मत भूलना, मरी हुई आत्माएं सिर्फ बात करने नहीं आती, वे अपने अधूरे वादे पूरे करवाने आती है। और अगर तू विक्रम है। अजय सांस रोककर सुन रहा था। तो उसके साथ जो हुआ उसे पूरा करवाने भी तू ही जाएगा। अजय का दिल धड़कना बंद सा हो गया। उसने पन्ना फिर से देखा। वही जगह जहाँ तूने मुझे छोड़ा था, पर उसने तो उसे कभी छोड़ा ही नहीं था, या छोड़ा था पर याद नहीं। अब रास्ता सिर्फ एक था, उसे हवेली वापस जाना होगा, रात में अकेले, क्योंकि राधिका बुला रही थी और इस बार वह इनकार सहन नहीं करेगी। गांव में रात असामान्य रूप से ठंडी थी। हवा चल नहीं रही थी, लेकिन पत्ते ऐसे कांप रहे थे जैसे किसी ने उसे पकड़कर झकझोर दिया हो। अजय और पूजा दोनों घर लौट चुके थे, पर किसी एक की भी नींद नहीं लगी। पूजा की आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था। काली परछाई, पेड़ पर लटकता पुराना झूला, और वो अनजानी लड़की जिसकी आंखों मनुष्य जैसी नहीं, किसी और ही दुनिया की लगती थी। अजय के कमरे में भी बेचैनी धुएं की तरह भरी थी। उसने कई बार करवट बदली, कई बार पूजा को मैसेज करने का सोचा, पर रुक गया। 3 AM, अजय की 12 AM, अजय की आंख झपकी ही थी कि खिड़की पर टक टक की आवाज आई। पहले उसने सोचा हवा होगी, मगर गांव में हवा हमेशा आवाज करती है, ऐसी नहीं। ठक ठक, अब आवाज तेज हो चुकी थी। अजय धीरे से उठा, खिड़की खोली, बाहर कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने पलटा, पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में आया, जबकि खिड़की बंद हो चुकी थी। अजय का दिल जोर से धड़का। फिर वही आवाज, इस बार कमरे के अंदर, ठक ठक। अजय का गला सूख गया। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, रोशनी घुमाई, सामने कोई नहीं। लेकिन टॉर्च की रोशनी एक जगह रुक गई। दीवार पर खून से लिखा था, पूजा को बचा ले, वो आ चुकी है। अजय की रूह कांप गई। खून ताजा था, बूंदें अभी नीचे फिसल रही थी। वह तुरंत मोटरसाइकिल लेकर पूजा के घर की ओर भागा। उधर पूजा के घर में पूजा को बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उसे घूर रहा है। उसका कमरा एकदम शांत था। इतनी अजीब खामोशी थी कि अपनी सांस भी भारी लग रही थी। अचानक कमरे का बल्ब झपकने लगा, फिर बंद। पूजा अंधेरे में खड़ी थी। उसके कानों में फुसफुसाहट आई, तू मेरी जगह क्यों ले रही है? पूजा ने डर के मारे रजाई पकड़ ली। फुसफुसाहट और पास। मैं पूजा नहीं, पर पूनम हूँ। पूजा का शरीर जड़ हो गया। उसके सामने खड़ी एक लड़की धीरे धीरे दिखने लगी। फटे हुए कपड़े, काला चेहरा और आंखें सच में इंसान जैसी नहीं थी। पूजा चीखना चाहती, पर आवाज बाहर नहीं आई। लड़की झुककर उसके कान में बोली, जिससे तू प्यार करती है, वो मेरा था।
ठक 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 अजय दरवाजा पीट रहा था। पूजा पूजा दरवाजा खोलो। कमरे में खड़ी प्रेत लड़की पूजा के चेहरे के पास आई, बिल्कुल कान से नाक छूने जितनी देर हो चुकी है, और एक झपटे में गायब हो गई। पूजा ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। बाहर अजय था, लेकिन उसका चेहरा डर से सफेद। पूजा, दीवार पर खून, वहां लिखा था कि तुझ पर खतरा है। पूजा ने रोते हुए कहा, वो यही थी अजय, अभी मेरे सामने। अजय ने उसका हाथ पकड़ा। अब मैं हूँ, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन जैसे ही वह कमरे की ओर मुड़ा, दरवाजे के पीछे एक बर्फीला परछाई बाहर निकलकर गायब हो गई। अजय ने देखा, वह समझ गया, यह अब सिर्फ डर नहीं, एक चेतावनी है। और पूजा उससे जुड़ी हुई है, ऐसे रहस्य से जिसने किसी को मरने नहीं दिया, बस भटकाया था। अजय पूजा को उसके घर से बाहर ले आया। गांव की रात और भी गहरी हो चुकी थी, जैसे काले आसमान में अपनी सारी रोशनी निकल रही हो। दोनों मंदिर के बाहर वाले बरगद के पास बैठ गए। पूजा रोते हुए बोली, अजय, वो लड़की कौन थी? उसने कहा कि तुम उसके उसके थे, इसका मतलब क्या है? अजय खुद अंदर से टूटा हुआ था। वह जवाब देना चाहता था, पर उसके पास कोई याद, कोई नाम, कुछ भी नहीं था। पूजा, मैं किसी पूनम को नहीं जानता, कसम से नहीं। पर पूजा की आंखों में डर और शक दोनों थे, और अजय जानता था कि इस डर को शांत करने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, सच, चाहे दर्द दे या डर। अजय पूजा को लेकर गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी पाटिल के घर गया। दरवाजा खुला और बूढ़े पाटिल ने जैसे अजय को देखा ही नहीं, बल्कि उसकी आंखों से पार देख लिया। तुम आ ही गए। अजय चौंक गया। आपको कैसे पता मैं आऊंगा? पाटिल ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि वो वापस आ चुकी है। पूजा का दिल धड़क उठा। अजय बोला, कौन कौन वापस आई है? पाटिल ने दीवार पर लगी पुरानी टंगी हुई तस्वीर की ओर इशारा किया। अजय जैसे पत्थर हो गया। तस्वीर में गांव की एक मेले की फोटो थी, भीड़, रोशनी और लोगों के बीच एक लड़की। ठीक वही चेहरा, वही आंखें, वही बाल, वही पूनम। पूजा ने फुसफुसाकर कहा, यह वही है अजय, वही। अजय की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। पाटिल बोला, यह पूनम थी, तुम्हारी उम्र की, बहुत सुंदर और बहुत शांत लड़की। पर जिस रात मेला था, वो अचानक गायब हो गई। अजय ने तस्वीर को ध्यान से देखा। हैरानी की बात थी, मेले की भीड़ में उसके बगल में खड़ा एक लड़का अजय से हूबहू मिलता जुलता दिख रहा था। पूजा हक्की बक्की रह गई। ये कौन है? ये अजय जैसा क्यों दिखता है? अजय भी दहल गया। उसके सिर में अचानक अजीब सा दर्द हुआ, जैसे कोई याद जबरदस्ती निकलने की कोशिश कर रही हो। पाटिल की आवाज भारी हो गई। वो लड़का जिसने पूनम से प्यार किया, वो भी उसी रात गायब हुआ था। दोनों को कभी नहीं मिला और दोनों वापस कभी नहीं दिखे। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। तो इससे मेरा क्या? पाटिल ने उसकी बात काटी। तुम इस गांव में पैदा नहीं हुए, तुम्हें यहाँ लाया गया था। उसी रात के बाद पूजा का हाथ अचानक ठंडा हो गया। क्या कहना चाहते हैं आप? अजय चिल्लाया। पाटिल ने कांपते हुए कहा, तुम उस लड़के जैसे दिखती ही नहीं, बल्कि उसकी आवाज टूट गई। तुम वही लड़का हो जिसका अधूरा प्यार अब एक आत्मा बन चुका है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अजय के पैरों के नीचे जमीन जैसे खिसक गई। पूजा की आंखों में डर और एक सवाल,
अगर अजय वही लड़का है तो अजय इंसान है या धूर्तमंद हवा चली। दीवार पर लगी तस्वीर हिलने लगी और तस्वीर के कोने से एक काली परछाई धीरे धीरे जमीन पर उतरकर फर्श पर फैल गई। पूनम आ चुकी थी। तस्वीर के नीचे फैलती काली परछाई धीरे धीरे रूप ले रही थी। अजय और पूजा दोनों पाटिल के कमरे के बीचों बीच जैसे जड़ हो चुके थे। हवा अचानक ठंडी, फिर और ठंडी। अब इतनी ठंडी सांस भी धुंध बनकर बाहर आने लगी। पाटिल कांपते हुए पीछे हटे। वो यहाँ है पूनम। फर्श पर छाई परछाई धीरे धीरे इंसानी आकार लेने लगी। कुछ ही सेकंड में एक लड़की का धुंधला चेहरा उभर गया। लंबे काले बाल, फटे हुए कपड़े, आंखों में खून जैसी चमक और होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान। अजय। पूजा ने डर के मारे अजय का हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन अजय किसी और ही दुनिया में चल गया, जैसे उस आवाज ने उसके भीतर कुछ खोल दिया हो। तुम पूनम। अजय की आवाज खुद उसे अजीब लगी, जैसे उसने यह नाम पहले भी लिया हो, बहुत पहले। पूनम की आत्मा ने आगे कदम बढ़ाया। जमीन पर उसके कदमों की आवाज नहीं थी, बस ठंड थी। तुम मुझे पहचान गए। उसकी आवाज धीमी, टूटी हुई, मगर मोहक थी। पूजा बीच में आ गई। अजय मेरा है, तुम कौन हो? कमरा अचानक झटके से अंधेरा हो गया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, और जैसी ही रोशनी लौटी, पूजा को लगा कि वह हवा में उड़ रही है। ओह अजय! अजय चीखा। पूजा। पूनम की आत्मा ने पूजा को हवा में पकड़ रखा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी गर्दन दबोचे हुए हो। पूनम फुसफुसाई, तुम नहीं समझोगी, वो मेरा था, है और हमेशा रहेगा। पूजा कांपते हुए रो पड़ी। कृपया मुझे छोड़ दो, अजय ने चिल्लाकर कहा। पूनम रुक जाओ। यह नाम सुनते ही उसका हाथ ढीला पड़ा और पूजा फर्श पर गिर गई। अजय तुरंत उसे सहारा देने दौड़ा, लेकिन पूनम की आंखें अजीब चमकने लगी, जैसे किसी ने उसके अंदर दबा हुआ क्रोध जगाया हो। तुम उसे क्यों छू रहे हो? पूरा कमरा अचानक हिल उठा। छत से धूल झड़ने लगी। पाटिल की आवाज कांप रही थी। अजय, उसे याद दिलाओ। उसकी मौत की रात सिर्फ तुम ही रोक सकते हो। अजय की सांस अटक गई। कौन सी रात? मुझे कुछ याद नहीं। पाटिल चीखे। याद होगी, क्योंकि तुमने उसे। वाक्य पूरा होने से पहले कमरे की हर खिड़की अपने आप बंद हो गई और पूनम की आत्मा अजय के बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई, इतने करीब कि अजय उसकी ठंडी सांस महसूस कर सकता था। मैं तुझे दिखाती हूँ, तुमने मेरे साथ क्या किया था। अजय की आंखों के सामने धुंध छा गई। पूजा ने खींचकर उसका हाथ पकड़ा। अजय नहीं, पर बहुत देर हो चुकी थी। अजय की आंखें सफेद पड़ गई। वह किसी ट्रेन में चला गया और उसकी पलकों के सामने प्रकट हुआ एक जलता हुआ मेला, लोगों की चीखें और पूनम का हाथ जो अजय ने खुद छोड़ा था। पूजा ने कांपते हुए अजय को पकड़ रखा था, लेकिन अजय अब वर्तमान में नहीं था। वह उसी रात में फंसा था जिसने 2 जिंदगियां छीन ली थी और शायद अब तीसरी भी। अजय की आंखें सफेद हो चुकी थी। वह ट्रेन में उस रात पहुंच चुका था जिसकी सारी सच्चाई उसने कभी याद ही नहीं की। सब कुछ धुंधला, फिर धीरे धीरे साफ होने लगा। मेला छलक रहा था। रोशनी, ढोल, हंसी और उनके बीच अजय और पूनम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े घूम रहे थे।
पूनम बार बार मुस्कुरा रही थी, जैसे दुनिया की सबसे खुश लड़की हो। अचानक दूसरे से किसी बूढ़ी औरत की आवाज आई, पूनम घर चल। पूनम बोली, माँ। फिर डांटे कि मुझे नहीं जाना। अजय हंसकर बोला, मैं हूं ना, मैं बात कर लूंगा आंटी से। पूनम ने उसका हाथ और कस के पकड़ लिया। तुम वादा करते हो ना, कभी नहीं छोड़ोगे? अजय ने तुरंत कहा, कभी नहीं। लेकिन उसी क्षण मेले के बीचों बीच भगदड़ मची। किसी ने चिल्लाया, आग आग आग! भागती भीड़, टूटते तंबू, जलते खोखे। अजय और पूनम के बीच फासला पड़ गया। पूनम ने खींचकर कहा, अजय मेरा हाथ पकड़ो। अजय दौड़ा। उसने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन आसपास लोग धक्का मार रहे थे, छत गिर रही थी, धुआं इतना बढ़ गया कि अजय को कुछ दिख नहीं रहा था। उसका हाथ फिसल रहा था। अजय घबरा गया। पूनम, हाथ छोड़ो नहीं। पूनम रोते हुए बोली, कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन भीड़ ने अजय को इतना जोर से धक्का दिया कि उसने अनजाने में उसका हाथ छोड़ दिया। पूनम के आंखों में आखिरी बार दर्द चमका। फिर वही आग में गिर गई, चिल्लाते हुए, अजय। और सब कुछ खत्म। वापस वर्तमान में। अजय जोर से चिल्लाया और ट्रेन टूट गया। वह जमीन पर गिरा हुआ था, पसीने में भीगा हुआ। उसके सामने पूनम की आत्मा खड़ी थी, पहली बार शांत। तो तुम्हें याद आ गया? उसकी आवाज अब गुस्से वाली नहीं, टूट चुकी थी। अजय आंसू बहाते हुए बोला, पूनम, मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं छोड़ा। मैं तुमसे प्यार करता था, आज भी करता हूँ। मैं दोषी हूँ, लेकिन माफ कर दो। पूजा ने कांपते हुए अजय का हाथ पकड़ा, पर पीछे हट गई, क्योंकि वह समझ चुकी थी अजय और पूनम का रिश्ता इंसानों वाला नहीं था, वह समय के पार था। पूनम की आंखों में फिर चमक आई, दर्द की, मोहब्बत की और तड़प की। वह धीमे कदमों से अजय के पास आई, उसके चेहरे को छूना चाहा, पर उसका हाथ हवा से होकर निकल गया। अजय, मैं तुमसे नाराज नहीं थी, मैं बस पूरी नहीं हो पाई थी। अजय ने रो कर कहा, मैं तुझे आज पूरा कर दूंगा। बोलो, क्या चाहती हो? पूनम मुस्कुराई, दुख भरी लेकिन सुकून भरी मुस्कान। बस मेरा हाथ आखिरी बार पकड़ लो, बिना छोड़े। अजय ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, और इस बार उसका हाथ सच में पूनम के हाथ से जुड़ गया। पहली बार वह स्पर्श ठंडा नहीं था। पूनम की आंखों में आंसू आ गए। अब मैं जा सकती हूँ। पूजा दूर से सब देख रही थी, जैसे किसी अनोखे दर्द की साक्षी हो। जैसे ही अजय ने उसका हाथ कसकर पकड़ा, पूनम की आत्मा प्रकाश में बदलने लगी, धीरे धीरे, और वह आसमान की ओर उठ गई। अजय और पूजा दोनों ने देखा, पहली बार पूनम मुस्कुराते हुए गायब हुई थी, और उसी क्षण कमरे में पहली ठंडक खत्म हो गई। हवा सामान्य हो गई। एक अजीब सन्नाटा, शांत, राहत देने वाला। अजय ने पूजा की ओर देखा। पूजा उसे देख रही थी। डर भी था, पर उसके चेहरे पर एक और भाव था, समझ। अजय धीमे से बोला, मैंने अतीत खो दिया था, तुम्हें नहीं खोना चाहता। पूजा ने हल्की मुस्कान दी, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। अजय, पर मैं हूँ। अजय ने उसका हाथ पकड़ा, और इस बार किसी ने भी इसे छोड़ा नहीं। अंत। पूनम को उसका अधूरा वादा आज पूरा मिला। अजय को उसका सच मिल गया, और पूजा को उसका प्यार। गांव की रातें अब शांत थी। बरगद के पास झूला अब नहीं हिलता था, और मेले वाली रात की आत्मा आखिरकार मुक्त हो चुकी थी।